वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 201 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 41 से लेकर 45 तक करवाए जा रहे हैं, जिसके मेन पॉइंट्स आपको करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म के हिसाब से। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि हाउ टू बी अ बेटर लिसनर, एक अच्छा लिसनर जो है वो कैसे बना जाए। सो आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लिसनिंग की एक्टिविटी को, उन हैबिट्स से अवेयर रहते हुए ऐसी हैबिट्स को जानें जो कि डिस्टिंग्विश करती है अच्छे लिसनर को बुरे लिसनर से, अच्छे लिसनर से बुरे लिसनर को अलग करती हैं। तो ऐसी हैबिट्स को आपने ज़ाहिर बातें सीखना है, जानना है, उससे ही आपको ज़ाहिर बातें इम्प्रूव करेंगे अपनी लिसनिंग एबिलिटी को। और साथ में जो नॉन वर्बल स्किल हैं उनसे काम लें, जैसे कि आई कांटेक्ट को मेंटेन करें, रिएक्ट दें रिस्पॉन्सिवली हेड नोट के साथ, या फिर जो स्पोकन सिग्नल्स हैं अटेंशन दें स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज को। तो नॉन वर्बल जो ज़ाहिर बातें कम्युनिकेशन है, अगर आप स्पीकर की उसको नोट करते हैं, उसको भी यूज़ करेंगे तो इस तरह आपको लिसनिंग में भी आसानी रहेगी, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ज़ाहिर बात है आपको पता चल जाएगा कि जो स्पीकर है वो किस बारे में बात कर रहा है या बात कर रही है। उसके बाद ये कि जॉब के जो इंटरव्यू है वो करना, तो इसमें इंटरव्यू के अंदर ज़ाहिर बात है क्या होता है कि हासिल की जाती है इन्फॉर्मेशन या प्रोवाइड की जाती है, सॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम, गुडविल क्रिएट की जाती है, परसुएट किया जाता है दूसरे शख्स को कि एक्शन लिया जाए। प्लानिंग इंटरव्यू की हम बात करते हैं, प्लान करना इंटरव्यू बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से किसी और कम्युनिकेशन को प्लान किया जा रहा है। आप शुरू करते हैं स्टेट करते हुए आपका पर्पस एनालाइज करना, दूसरे पर्सन को फॉर्मुलेट करना आपके मेन आइडिया। और उसके बाद ये कि इंटरव्यू क्वेश्चंस, पर्पस जो होता है इंटरव्यू का और नेचर जो होती है पार्टिसिपेंट की डिटरमाइन करती है टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं। और जब आप प्लान करते हैं इंटरव्यू, और ध्यान में रखें कि आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन ताकि हासिल करें इन्फॉर्मेशन। मोटिवेट करने के लिए इंटरव्यू को रिस्पॉन्ड दें ऑनेस्टली और अप्रोप्राइटली, और क्रिएट करें एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप दूसरे पर्सन के साथ। ओपन एंडेड क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो हासिल करने के लिए फैक्चुअल और अंडरलाइंग फीलिंग जो है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अंडरलाइंग फीलिंग आप जो प्रोबेबली यूज़ करेंगे। बहुत से जो टाइप्स हैं क्वेश्चन की, और ओपन एंडेड क्वेश्चन इन्वाइट करते हैं इंटरव्यू को क्या ऑफर करें एक ओपिनियन, ना कि सिर्फ जो है वो येस या नो वाला मामला होता है। जबकि डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करें तो सजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्स यूज़ करें डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल के व्हाट यू हैव डन अबाउट, अज्यूमिंग करते हुए कि कुछ चीज़ जो है ज़ाहिर बातें पूछी जा चुकी है और कॉल जो है एक्सप्लेनेशन के लिए। और डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन के साथ आपके पास जो है वो कोई चीज़ है जो कि ज़्यादा कंट्रोल है ज़ाहिर बातें इंटरव्यू के ऊपर। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रिक्वायर करते हैं येस या नो आंसर। इनकी वजह से जब ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनका आंसर येस या नो में होता है। जैसे कि डिड यू मेक अ रिजर्वेशन फॉर द फ्लाइट, अब यहाँ पर येस या नो में आंसर होगा। इंटरव्यू स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अच्छे इंटरव्यू के अंदर एक ओपनिंग होती है, एक बॉडी होती है, क्लोज होता है। और ओपनिंग इस्टेब्लिश करते हैं रैपोर्ट और ओरिएंट करती है इंटरव्यू को, कि रिमाइंडर जो होता है सेशन का वो। और पार्टिसिपेटिंग इन स्मॉल ग्रुप एंड मीटिंग की हम बात करते हैं तो वर्किंग करना स्मॉल ग्रुप के अंदर और अटेंड करना मीटिंग, उसमें क्या होता है कि लोग शामिल होते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकता है 1-to-1 इंटरव्यू के मुताबिक। और प्रिपेयरिंग टू स्पीक, आपको ज़रूरत होती है क्या डिफ़ाइन करने की, आपका पर्पस एनालाइज करें, आप अपनी ऑडियंस को डेवलप करें एक प्लान प्रेजेंट करने के लिए अपने पॉइंट्स को। और प्लानिंग योर स्पीच और प्रेजेंटेशन की हम बात करें प्लान करें एक ऑरल मैसेज जो कि सिमिलर हो। प्लान करने के साथ रिटर्न मैसेज आप डेवलप करें, मेन आइडिया कंस्ट्रक्ट करें एक आउटलाइन, एस्टिमेट करें अप्रोप्रिएट लेंथ, और डिसाइड करें जो मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल है उसको। डेवलपिंग फॉर्मल स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं डेवलप करना मेजर स्पीच या प्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल इसी तरह से है काफ़ी हद तक जैसे कि फॉर्मल राइटिंग होती है। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस के साथ ये कि आपको ज़रूरी होता है एडजस्ट करें आपकी टेक्निक जो है एक ऑरल कम्युनिकेशन चैनल से, और ये जो दोनों हैं ये अपॉर्चुनिटी और चैलेंज दोनों होते हैं। बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी की बात करें जो चीफ ड्रॉबैक्स में से एक है ओवर ब्लोन ओपनिंग का, वो ये कि ये डैमेज करती है स्पीकर की क्रेडिबिलिटी को, जो कि इवन के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अराउजिंग इंटरेस्ट के मुकाबले में भी। और गिविंग स्पीचेस और ओरल प्रेजेंटेशन टू की हम बात करें इसमें बॉडी है जो कि बल्क है आपकी स्पीचेस का, ये प्रेजेंटेशन को जो कि डिवोट होगी एक डिस्कशन के लिए 3 या 4 पॉइंट्स की आपकी आउटलाइन में यूज़ करें। सेम ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न जो कि आप यूज़ करेंगे एक लेटर में, मेमो में, रिपोर्ट में, लेकिन रखें चीज़ों को सिंपल। एम्फेसाइजिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो शो करने के लिए कैसे आइडिया से रिलेट करते हैं। ओरल प्रेजेंटेशन में आप रिलाई करते हैं ज़्यादा जो है वर्ड्स के ऊपर। और स्मॉल लिंक्स के लिए सेंटेंसेस के दरमियान और पैराग्राफ में एक या ज़्यादा ट्रांजिशनल वर्ड जो है वो एनफ होंगे। और उसके बाद ये कि होल्डिंग दी ऑडियंस अटेंशन,
सो कम्युनिकेट करने के लिए अपने पॉइंट को इफेक्टिवली आपको जो मेंटेन करना है ऑडियंस की अटेंशन, और कुछ ज़ाहिर बातें टिप्स होती हैं हेल्पफुल जिनके ज़रिए क्रिएट की जाती है मेमोरेबल स्पीचेस। रिलेट करें अपने सब्जेक्ट को ऑडियंस की नीड के साथ, यानी कि जो नीड है अपने सब्जेक्ट को, ऑडियंस की जो नीड है उनको सामने रखते हुए आप अपने सब्जेक्ट को बताएं कि उनकी नीड से जोड़ें एक तरह से। जब ऑडियंस की नीड्स होंगी तो नीड के मुताबिक आप बात करेंगे तो लोग इंटरेस्टेड होंगे। लोग जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं ऐसी चीज़ों में जो कि अफेक्ट करती है उनको पर्सनली तौर पे। पॉइंट करें हर प्रेजेंट करें हर पॉइंट जो है ऑडियंस की जो नीड है उसके मुताबिक और जो वैल्यूज़ है उसके मुताबिक। इस्टेब्लिश करें रिलेशनशिप आपके सब्जेक्ट और जो फैमिलियर आइडियाज़ हैं उनके दरमियान। क्लोज की हम बात करें तो जो क्लोज होता है स्पीच का प्रेजेंटेशन का, ये ऑलमोस्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऐसी ही है जैसे कि बिगनिंग होती है, क्योंकि ऑडियंस की अटेंशन पीक के ऊपर होती है इस पॉइंट के ऊपर। प्लान करें कि डिवोट करें तकरीबन 10% जो है आपके टोटल टाइम एंडिंग के ऊपर। और रीस्टेटिंग द मेन पॉइंट की बात करें तो जब आपने प्लान किया कि कैसे हासिल की जाए हर किसी की अटेंशन, आप रिपीट करेंगे अपने मेन आइडिया को, बी श्योर रहे कि एम्फेसाइज किया जाए जो आप चाहते हैं ऑडियंस को कि वो करें या सोचें, और फिर स्टेट करें जो की मोटिवेटिंग फैक्टर हैं। उसके बाद ये कि आउटलाइनिंग द नेक्स्ट स्टेप्स, इसमें तो कुछ स्पीचेस और प्रेजेंटेशन रिक्वायर करती है ऑडियंस को कि पहुंचा जाए एक डिसीजन या फिर एग्री किया जाए कि स्पेसिफिक एक्शन लिया जाए, और इसके अंदर क्लोज प्रोवाइड करता है क्लियर रैप अप। क्वेश्चन और आंसर पीरियड की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन के साथ बॉडी और क्लोज इंक्लूड होना आपकी स्पीच या प्रेजेंटेशन में एक अपॉर्चुनिटी है क्वेश्चन और आंसर के लिए। अदरवाइज़ आपको जो है यू माइट जस्ट एज वेल राइट, आप जो है वो लिखें एक रिपोर्ट। अगर आपने प्लान नहीं कर रहे कि इंटरेक्ट करें ऑडियंस के साथ, आप जो है वो वेस्ट कर रहे हैं चीफ एडवांटेज जो है ऑरल फॉर्मेट का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि कंसिडर करनी है जब आप डेवलप करें आपकी स्पीच, और क्या है कि नेचर और जो टाइमिंग है आपकी ऑडियंस इंट्रैक्शन का। विजुअल एड्स की हम बात करें, विजुअल एड्स जो है वो क्या कहते हैं ड्रामेटिकली तौर पे इंक्रीज करते हैं ऑडियंस की एबिलिटी कि एब्जॉर्ब कर सकें और याद रखें इन्फॉर्मेशन, यानी कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फिर वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं और याद रख सकते हैं विजुअल एड्स की मदद से। और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, प्रैक्टिकली स्टैंड पॉइंट से हम देखें तो ये कन्विंस होते हैं रीडर स्पीकर के लिए भी, जो कि यूज़ कर सकते हैं उनको एज अ टूल के तौर पर भी। उसके बाद ये कि डिज़ाइनिंग एंड प्रेजेंटिंग विजुअल एड्स। दो टाइप है विजुअल एड्स की जो कि यूज़ की जाती है सप्लीमेंट करने के लिए स्पीचेस और प्रेजेंटेशन। टेक्स्ट विजुअल होते हैं जिसके अंदर वर्ड्स होते हैं, हेल्प करते हैं ऑडियंस को फॉलो करना फ्लो ऑफ आइडियाज़ को, क्योंकि टेक्स्ट विजुअल सिंप्लीफाइड आउटलाइन होती है आपकी प्रेजेंटेशन की, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं समराइज़ करने के लिए, प्रीव्यू करने के लिए मैसेज। सेलेक्ट किया जाए राइट मीडियम। विजुअल एड्स जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए यूजुअली लिमिटेड होते हैं, जाहिर बातें पेपर के हिसाब से हम देखें, और स्पीचेस और प्रेजेंटेशन जबकि आपके पास जो वैरायटी ऑफ मीडिया होता है कि चूज़ किया जाए उसमें से। हैंड आउट की बात करें तो इवन के एक प्रेजेंटेशन में आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करें शीट्स ऑफ पेपर जिसके अंदर एजेंडा है और एब्स्ट्रैक्ट सप्लीमेंट्री डेटा वगैरह। ओवरहेड्स की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन विजुअल एड्स होता है बिजनेस के अंदर। ये जो है ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी है जो कि प्रोजेक्ट किया जा सकता है स्क्रीन के ऊपर फुल डे लाइट के अंदर। ट्रांसपेरेंसीज जो इजी होती हैं कि बनाया जाए कि किया जाए यूज़ एक टाइप्ड ओरिजिनल रेगुलर पेपर के ऊपर, इसके अलावा कॉपी करना मशीन, और जो एक पेज साइज शीट ऑफ प्लास्टिक है। स्लाइड्स की बात करें जो कंटेंट होता है स्लाइड्स का, स्लाइड में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, पिक्चर्स, और इन तमाम चीज़ों के ज़रिए अच्छा बनाया जाता है, इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है स्लाइड को। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ डिलीवरी, जो डिलीवर करना है स्पीच को उसकी जो आर्ट है ज़ाहिर बात है उसको मास्टर करना सीखें। जब आपने प्लान कर लिया तमाम पार्ट्स आपकी प्रेजेंटेशन के और जो है विजुअल एड का होना, आप जो है वो रेडी हैं कि शुरू करें प्रैक्टिस करना अपनी डिलीवरी। आपके पास वैरायटी ऑफ डिलीवरी मेथड है कि जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, और जो कुछ उसमें से इजी होते हैं दूसरों के मुकाबले में। मेमोराइजिंग, अनलेस कि आप एक ट्रेन एक्टर हैं, अवॉइड करें मेमोराइज़ करना पूरी की पूरी स्पीच। ज़ाहिर बात है जो ट्रेन एक्टर होते हैं उनको ये आदत होती है ज़ाहिर बात है मेमोराइज़ करने की, आपको हो सकता है ज़ाहिर बात है आदत ना हो मेमोराइजेशन की, तो फिर अवॉइड करें मेमोराइज़ करना पूरी की पूरी स्पीचेस, स्पेशली जो बड़ी होती हैं तो चांसेस यही हैं कि आप भूल सकते हैं लाइन्स। रीडिंग, अगर आप डिलीवर कर रहे हैं एक टेक्निकल या फिर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन, आप जो है उसको ज़ाहिर बात है रीड कर सकते हैं।
पॉलिसी स्टेटमेंट जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, कभी कभी ये जो है इनको रीड किया जाता है क्योंकि वर्डिंग क्रिटिकल भी हो सकती है। अगर ज़रा भी इधर उधर वर्डिंग हो जाए तो उसका कुछ और ही मतलब ले लिया जा सकता है। सो अगर आप चूज़ करते हैं कि रीड करें अपनी स्पीच को, प्रैक्टिस करें उसकी भी, ताकि आप मेंटेन कर सकें आई कॉन्टैक्ट्स ऑडियंस के साथ। उसके बाद इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग की बात करें, अवॉइड करें स्पीकिंग को अनप्रिपेयर्ड, अनलेस कि आपने जो है वो स्पोकन किया है, बोला है आपने कई बार सेम टॉपिक के ऊपर कई बार आपने बोला है और आप एक जाहिर बात है बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, तो प्रिपेयरिंग जाहिर बात है ऐसी स्पीच को इस अवॉइड करें, मतलब ना बोलें आप जब प्रिपेयर नहीं है, अनलेस कि आपने उस टॉपिक के ऊपर पहले ही कई बार बोल चुके हैं या फिर आप बहुत अच्छे कोई पब्लिक स्पीकर बन चुके हैं, इतना आपने जाहिर बात है इतना कर चुके हैं, आप स्पीक कर चुके हैं, पब्लिक स्पीकिंग आप कर चुके हैं, तो वो एक अलग बात है। उसके बाद ये कि मास्टरिंग द आर्ट ऑफ डिलीवरी, रिगार्डलेस कि कौन सा डिलीवरी मेथड आप यूज़ करते हैं, बी श्योर रहें कि आप जो है वो थॉरोली फेमिलियर हो सब्जेक्ट के साथ, जाने के जो कुछ आप बोल रहे हैं ये बेस्ट तरीका है बिल्ड करने का आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, और ये हेल्पफुल भी होता है जानने में कि कैसे आप जो है वो अप्रोच करते हैं प्रिपेयर करने के लिए सक्सेसफुल स्पीकिंग, डिलीवर करना स्पीच और हैंडल करना क्वेश्चन। उसके बाद है प्रिपेयरिंग फॉर सक्सेसफुल स्पीकिंग, आप जो वो बिल्ड कर सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस के जरिए, स्पेशली अगर आपके पास कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं पब्लिक स्पीकिंग के साथ, और इवन कि आप अगर प्रैक्टिस करते हैं मिरर के सामने, विजुलाइज करें रूम जो कि फिल्ड हो लिसनर के साथ, यानी कि आप ये सोचें कि आप जो है वो ऑडियंस के सामने खड़े हुए हैं, अपने मिरर के सामने बोलते हुए आपने प्रैक्टिस ऐसी करनी है, विजुलाइज करेंगे आप ऑडियंस के सामने खड़े हुए हैं। प्रिपेयर करें अपनी टॉक को, आप टेप के ऊपर रखें, यानी कि आज के दौर में तो जाहिर बात है टेप का क्या, आप तो बहुत आसान है, आप अपने फ़ोन के ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर के ऊपर भी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी स्पीच को बार बार, और उसको सुन सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है, और उसमें एक एक चीज़ आप जो है वो देख सकते हैं फिर। सो इफ़ पॉसिबल रिहर्स ऑन वीडियो टेप पे भी जारी बात है आप करें अगर पॉसिबल हो, तो आज के दौर में जारी बात है आप अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं, और कोई प्रोफेशनल कैमरा हो आपके पास तो जारी बात है उससे तो और भी ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जारी बात है आज के कैमरे भी एनफ हैं, तो पॉसिबल हो सके तो आप ये भी कर सकते हैं कि वीडियो टेप पे अपने आप को रिकॉर्ड करें और उसको बार बार देखें कि कितनी अच्छी आप जो है वो स्पीच जो है वो दे रहे हैं, और जारी बात है यूज़ करें जो विजुअल ऐड वगैरह है कोऑर्डिनेट करें अपनी टॉक के साथ। उसके बाद ये कि डिलीवरिंग दी स्पीच, तो जब स्पीच दिया जा रहा है तो जब टाइम हो कि डिलीवर किया जाए स्पीच, आप जो है वो फील कर सकते हैं बिट ऑफ स्टेज फ्राइड, यानी कि थोड़ा बहुत डर तो सारी बातें होता ही, जब इंसान स्टेज पे जाता है तो थोड़ा बहुत तो डर होता ही है। सो ज़्यादातर लोग इवन के प्रोफेशनल एक्टर्स भी होते हैं, जारी बात है उनको भी थोड़ा बहुत तो कभी कभी डर आता है, या थोड़ा बहुत ये होता है कि अच्छा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो अच्छा तरीका ये होता है कि ओवरकम किया जाए अपने फेयर को, लेकिन जो जारी बात है प्रोफेशनल होते हैं वो ओवरकम करते हैं अपने फेयर को, वो रिहर्स करते हैं अनटिल कि वो फेमिलियर हो जाते हैं मटेरियल के साथ, जो भी मटेरियल वो डिलीवर कर रहे हैं। सो कम्युनिकेशन प्रोफेशनल जो है उन्होंने जो है वो कुछ और टिप्स भी बताई हैं। सो प्रिपेयर करें मटेरियल को, मोर मटेरियल देन नेसेसरी, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा प्रिपेयर करें। एक्स्ट्रा नॉलेज हो कंबाइन करें जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ टॉपिक के, बूस्ट करेगा आपके कॉन्फिडेंस को। पॉजिटिवली सोचें ऑडियंस के बारे में, अपने बारे में, जो कुछ आप कहना चाहते हैं अपने आप को देखें एज पॉलिश और प्रोफेशनल, और ऑडियंस को भी। उसके बाद हैंडलिंग क्वेश्चंस, सो जो की है हैंडल करने की सेगमेंट को इफेक्टिवली प्रिपरेशन के अंदर स्पेंड करें टाइम, इससे पहले कि आपकी स्पीच थिंकिंग जो है क्वेश्चन के बारे में अराइज हो सके, इंक्लूडिंग के एब्रेसिव या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन, और प्रिपेयर करें अकॉर्डिंगली। कुछ एक्सपर्ट जो है वो रेकमेंड करते हैं कि आप होल्ड बैक करें कुछ ड्रामेटिक स्टैटिस्टिक्स एमिनेशन के तौर पर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए। उसके बाद ये कि ऑडियंस एनालिसिस, सो टारगेट करें ऑडियंस को, आइडेंटिफाई करते हुए ऑडियंस की जो टाइप है, उनकी करेक्टरिस्टिक, उनकी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ डिटरमाइन करें, ऑडियंस की नीड को असेस करते हुए उनकी एक्सपर्टीज़ और उनके जो पर्पस होते हैं रीड करने में डॉक्यूमेंट, और डिटरमाइन करें डॉक्यूमेंट डेंसिटी। उसके बाद ये कि वाई डू वी नीड डॉक्यूमेंट, हमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत जो है वो क्यों है। आइडेंटिफाई करें टास्क जो हेल्प करेंगे आपके रीडर्स को परफॉर्म करने में, जब वो रीड करें बताएं ये कि कैसे आप जो है वो चाहते हैं कि चेंज करें रीडर का एटीट्यूड, सीखें रीडर्स की जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं,
नाउ द फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की जो फंडामेंटल्स हैं, बुनियाद है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ अप्रोप्राइट होना, एक्यूरेसी होना, एक्यूरेटली बताया जाए। जारी बात है कोई जो भी फैक्ट्स एंड फिगर वगैरह हों वो एक्यूरेट हो, इनएक्यूरेट ना हो, गलत ना हो। क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर हो, ऐसा ना हो एम्बिगिटी पाई जाए। कंसाइज हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। कंसाइज हो, कम वर्ड में रहते हुए क्लियर बात की जाए, कंसाइजनेस इसे हम कहेंगे। और कोहेरेंस हो, लॉजिकल होना चाहिए। उसके बाद ये कि प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस, सो डिस्क्राइब करना बेसिक टास्क जो है कंपोजिशन प्रोसेस के अंदर। सो डिफाइन करना दोनों जनरल और स्पेसिफिक पर्पस आपके बिजनेस मैसेज के लिए। टेस्ट करें पर्पस आपके मैसेज का, डेवलप करें एक ऑडियंस प्रोफाइल, एनालाइज करें नीड आपके ऑडियंस की, स्टैब्लिश करें मेन आइडिया आपके मैसेज का, सेलेक्ट करें अप्रोप्रिएट चैनल या फिर जो मीडियम है ट्रांसमिट करने के लिए एक पार्टिकुलर मैसेज पार्टिकुलर ऑडियंस तक। उसके बाद ये कि कंपोजिंग बिजनेस मैसेज, तो सो आइडेंटिफाई करें करेक्टरिस्टिक वेल डिफाइंड मैसेज की, एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, ऑडियंस और जो कम्युनिकेटर है। ब्रेक करें मेन आइडिया को सब डिवीजन ग्रुप के अंदर, लॉजिकल कैटेगरीज के अंडर। और उसके बाद ये कि रिवाइजिंग बिजनेस मैसेज, एडिट करें अपने मैसेज जो है कंटेंट के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल स्टाइल और रीडेबिलिटी के लिए चूज़ करें मोस्ट करेक्ट और मोस्ट इफेक्टिव वर्ड्स अपने पॉइंट के लिए। रीराइट करें सेंटेंसेस के, क्लैरिफाई करें रिलेशनशिप आइडियाज़ के दरमियान और बनाएं अपनी राइटिंग को इंटरेस्टिंग। उसके बाद है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम जो है ब्रीफ इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होती है जिनको यूज़ करते हुए एस्टैब्लिश किया जाता है रिकॉर्ड। ये जनरलाइज करती है कम्युनिकेशन प्रोसेस, ट्रांसमिट करते हुए मैसेज एक या ज़्यादा ऑथर से दूसरे जो एक या ज़्यादा रिसिपिएंट है। ईमेल मैसेज टिपिकली लेते हैं फॉर्म जो है मेमोरेंडा की। उसके बाद ये कि लेटर्स, अब लेटर्स की हम बात करते हैं तो लेटर्स को यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए आउटसाइड जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि मेमोरेंडम जो है प्राइमरी व्हीकल होता है कम्युनिकेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मेमोरेंडम जो है अंदर होता है जबकि बाहर के लोगों के लिए लेटर होता है। लेटर ऑफ इंक्वायरी की बात करें तो जो फॉर्मेट होता है लेटर ऑफ इंक्वायरी का, कंपोनेंट जो है इसके अंदर हेड है, फिर बॉडी, फूटर और फिर हेडिंग्स वगैरह आ जाती हैं। और उसके बाद ये कि डायरेक्ट राइटिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट, सो आप क्यों जो है फॉलो करते हैं कस्टम अपनी ऑडियंस का जब किया जा रहा है रिक्वेस्ट जो है अक्रॉस कल्चरल बाउंड्रीज। सो क्लियरली तौर पे बताएं जो मेन आइडिया होता है हर डायरेक्ट रिक्वेस्ट का जो आप लिखते हैं। इंडिकेट करें अपना कॉन्फिडेंस कि रिक्वेस्ट जो है वो फिल होगी और प्रोवाइड करें सफिशिएंट डिटेल रीडर के लिए कि वो कर सकेंगे कंप्लाई करना आपकी रिक्वेस्ट के साथ। सो राइटिंग रूटीन गुड न्यूज़ एंड गुडविल मैसेजेस, सो डिसाइड करें कब लिखा जाए एक रूटीन गुड न्यूज़ या फिर गुडविल मैसेज। एडजस्ट करें बेसिक ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न ताकि फिट किया जाए टाइप ऑफ मैसेज जो कि आप लिख रहे हैं। ऐड किया जाए रीसेल्स और सेल्स प्रमोशन मटेरियल जब कभी भी सही हो। उसके बाद ये कि राइटिंग बैड न्यूज़ मैसेज, बैड न्यूज़ मैसेज अगर लिखने की हम बात करते हैं सो करेक्टली चूज़ करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच जो है बैड न्यूज़ मैसेज के लिए। एस्टेब्लिश करें प्रॉपर टोन शुरुआत से ही। यूज़ करें न्यूट्रल लीड ins रखने के लिए अपने ऑडियंस को एक एक्सेप्टिंग मोड में प्रेजेंट करें। बैड न्यूज़ को रीजनेबल और अंडरस्टैंडेबल वे में, एक रीजनेबल तरीका और समझ में आने वाला हो। उसके बाद ये राइटिंग पर्सुएसिव मैसेज, सो स्ट्रेंथन करें अपने पर्सुएसिव मैसेजेस को, मजबूत करें अप्रोप्राइट अपील के साथ। क्रेडिबिलिटी हासिल करें सपोर्ट करते हुए पर्सुएसिव मैसेज जो रिलेवेंट फैक्ट्स के साथ। उसके बाद है राइटिंग शॉर्ट रिपोर्ट, सो आइडेंटिफाई करें क्वालिटीज़ जो है गुड रिपोर्ट की और प्रपोजल की। चूज़ करें प्रॉपर लेंथ और फॉर्मेट आपकी रिपोर्ट का। डिसाइड करें कब यूज़ किया जाए डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑर्डर। ऑर्गेनाइज करें इन्फॉर्मेशनल और एनालिटिकल रिपोर्ट। इस्टेब्लिश करें अप्रोप्राइट डिग्री जो है फॉर्मेलिटी की रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद ये प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स, सो डिफाइन किया जाए प्रॉब्लम को जो कि सॉल्व होगी स्टडी करते हुए और आउटलाइन करते हुए। इश्यूज़ जो क्या होते हैं होंगे एनालाइज, आइडेंटिफाई करो एनालाइज करें इशू जिनको एनालाइज होना है इस आपकी स्टडी के दरमियान। प्रिपेयर करें वर्क प्लान जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। प्लान करें नेसेसरी स्टेप, एस्टिमेट करें उनकी टाइमिंग, डिसाइड करें सोर्सेज के ऊपर इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है उसके। उसके बाद है राइटिंग लॉन्ग रिपोर्ट, सो डिस्क्राइब करें कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती है फॉर्मल रिपोर्ट्स और प्रपोजल। प्रिपेयर करें तमाम नेसेसरी पार्ट जो फॉर्मल रिपोर्ट के। सिलेक्ट करें प्रिपेयर करें विजुअल एड के सपोर्ट करने के लिए। टेक्स्ट जो है आपके रिपोर्ट का असेंबल करें तमाम जो पार्ट हैं फॉर्मल रिपोर्ट के प्रॉपर ऑर्डर में और यूज़ करें क्या अप्रोप्राइट फॉर्मेट। उसके बाद है लिसनिंग एंड इंटरव्यूइंग, सो अप्लाई किया जाए कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है ओरल कम्युनिकेशन को समराइज़ करें जो स्किल्स शामिल हैं एक इफेक्टिव लिसनर होने के लिए। आइडेंटिफाई करें 9 कॉमन टाइप जो है वो बिजनेस इंटरव्यू की। उसके बाद ये कि प्लानिंग इंटरव्यू एंड कंडक्टिंग मीटिंग, सो इंटरव्यू प्लान करना और मीटिंग करना। सो डिफ़ाइन करें 4 टाइप जो इंटरव्यू क्वेश्चंस की और क्लैरिफाई करें कब यूज़ किया जाए हर एक को। डिस्क्राइब करें कि कैसे ग्रुप जो है वो करते हैं डिसीजन। डिस्कस किया जाए प्रिपरेशन और जो ड्यूटीज़ नेसेसरी है प्रोडक्टिव मीटिंग्स के लिए।
गिविंग स्पीचेस एंड ओरल प्रेजेंटेशन की हम बात करें तो कैटेगराइज करें स्पीचेस और प्रेजेंटेशन उनके पर्पस के मुताबिक, एनालाइज करें ऑडियंस जो है स्पीचेस के लिए, और प्रेजेंटेशन डिस्कस करें स्टेप जो कि रिक्वायर्ड है प्लानिंग करने में कि स्पीच या प्रेजेंटेशन, और उसके बाद ये कि डेवलप करें इंट्रोडक्शन, बॉडी और जो क्लोज है लॉन्ग फॉर्मल प्रेजेंटेशन के लिए, सेलेक्ट करें डिज़ाइन और विजुअल एड को यूज़ करें जो कि अप्रोप्राइड हैं बहुत सी टाइप्स के लिए स्पीचेस की और प्रेजेंटेशन की, डिलीवर करें अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन, और हैंडल करें ऑडियंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको इफेक्टिवली तौर पर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।